नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। और मैं भगवान विष्णु से ये प्रार्थना करूंगा जो दुनिया के पालनहार हैं कि वो आपके घर में सुख समृद्धि जो है वो बनाए रखें, धन दौलत की आपको कोई कमी ना रहे और आप ज़िंदगी के हर एक कदम में सफल होते रहें और आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके आसपास के लोग सब जो हैं वो सुखी रहें और स्वस्थ रहें। और आज मित्रों, मैं आपसे जो विषय लेकर आया हूँ उसका आपकी ज़िंदगी से बहुत गहरा संबंध है। आपने देखा होगा कि आप में से के अधिकांश जो लोग हैं इतनी मेहनत करते हैं, इतना यानी कि वो एफर्ट्स लगाते हैं, लेकिन उनको कामयाबी जो है वो नहीं मिलती। उनके बने हुए काम जो है वो बिगड़ जाते हैं और जो उन्होंने लक्ष्य बना रखे होते हैं वो उनको हासिल नहीं कर पाते। तो मित्रों, आपने कभी इसका कारण ढूंढने की कोशिश की है? क्योंकि आजकल साइंस का ज़माना है तो लोग जो हैं वो विश्वास नहीं करते, ज्योतिष वगैरह कहते हैं जी ये तो बस नाम मात्र की चीज़ होती है। लेकिन मित्रों, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि ज्योतिष जो है वो विज्ञान है एक, और उसको अच्छी तरह से अगर उसका आंकलन किया जाए तो कई प्रकार के अच्छे रिजल्ट भी वो देता है और आपकी ज़िंदगी को एक नई दिशा देने में भी कामयाब हो सकता है। और मैं आपको बताता हूँ कि आज जो आदमी जो है मेहनत के बगैर सफलता ना मिले, या वो किसी बिजनेस में है और बिजनेस करने में बड़ी एफर्ट लगा रहा है फिर भी पैसे ना आए, उसको आमदनी ना हो, तो उसका कारण क्या होता है? तो मित्रों, इन सब चीज़ों का सिर्फ एक ही कारण है आज के युग में, जो अधिकांश कुंडलियों में मेरे द्वारा देखा गया है, और वो है पितृदोष। आखिर ये पितृदोष होता क्या है? हर एक ज्योतिषी ने अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या की है। मैं आपको सिंपल जो है बहुत साधारण शब्दों में आज ये बताऊंगा कि पितृदोष क्या होता है और उसका निवारण जो है वो आप कैसे कर सकते हैं। और एक छोटा टॉपिक है लेकिन बड़ी अच्छी तरह से आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आशा है कि आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पितृदोष कहते हैं कि जो आपकी कुंडली का नवम भाव है उसमें जब सूर्य और राहु की युति हो जाए, यानी सूर्य और राहु दोनों इकट्ठे बैठ जाएं, तो ये माना जाता है कि पितृदोष योग जो है वो बन गया है। शास्त्रों के अनुसार जो सूर्य और राहु जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव के सभी फल जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति की कुंडली में एक ऐसा दोष हो जाता है जो इन सब दुखों को एक साथ देने की क्षमता रखता है। इस दोष को जो है पितृदोष के नाम से जाना जाता है। मित्रों, सब जो असफलताएं आपकी जिंदगी में आ रही हैं सबका एक ही कारण हो सकता है, वो होता है पितृदोष। अब जो कुंडली का नौवां घर है, जो आपकी कुंडली है उसका नौवां घर आखिर होता क्या है? जो नौवां घर है वो धर्म का घर होता है मित्रों। ये पिता का घर भी होता है। अगर किसी प्रकार से नौवां घर, जो नौवां घर है आपकी कुंडली का, वो खराब ग्रहों से ग्रसित होता है तो सूचित करता है कि जो पूर्व से आपके दादा परदादा जो चले गए दुनिया छोड़ के, वो उनकी कुछ इच्छाएं थी जो अधूरी रह गई। और प्रकृति रूप से खराब ग्रह होते हैं वे सूर्य, मंगल, शनि कहे जाते हैं। और कुछ लग्नों में ये अपना काम करते हैं, लेकिन राहु और केतु सभी लग्नों में अपना दुष्प्रभाव देते हैं। जो सूर्य, मंगल, शनि है वो कई घर छोड़ के जो है कुछ घरों में जो है खराब हो सकते हैं, लेकिन राहु और केतु जो ऐसे ग्रह हैं वो कभी भी अच्छा फल देने में सक्षम हो ही नहीं सकते। अब नवे भाव का जो मालिक ग्रह और नवा भाव चंद्र राशि से, और चंद्र राशि से नवे भाव का मालिक, जो नौवें भाव का मालिक है, जो नवा भाव है आपका, उसका जो मालिक है, अगर राहु और केतु से ग्रसित हो जाए तो ये पितृदोष जो है वो कहा जाता है। कुंडली के 12 घर होते हैं, वो आपको पता है कि नौवें घर का जो मालिक है वो जो है उसमें अगर राहु केतु से ग्रसित हो जाए तो पितृदोष देता है। मित्रों, इस प्रकार का जो जातक होता है वो हमेशा टेंशन में रहता है,
उसकी कोई शिक्षा जो है वो शिक्षा भी अधूरी छूट जाती है किसी न किसी कारणवश। वो जीविका के लिए तरसता रहता है, इतनी मेहनत करता है कि कोई हद हिसाब नहीं, फिर भी उसको जो पैसा मिलता है वो बहुत कम मिलता है। वो किसी ना किसी प्रकार से दिमागी या शारीरिक रूप से अपंग भी हो जाता है, यानी कि डिप्रेशन में चला जाता है, या शरीर का कोई अंग जो है वो खराब हो जाता है। अगर किसी भी तरह से नवा भाव या नवे भाव का मालिक राहु या केतु से आपका मित्र ग्रसित है तो ये 100% पितृदोष में आ जाता है, या पितृदोष का कारण बन जाता है। पितृदोष के लिए क्या करना है आपने मित्रों, कि इसका सबसे बड़ा उपाय जो है वो सोमावती अमावस्या होती है, जिस यानी अमावस्या को सोमवार हो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। वो पीपल के पेड़ के पास आपने जाना है, उस पीपल के पेड़ को एक जनेऊ दीजिए और एक जनेऊ भगवान विष्णु के नाम का उसी पीपल को दीजिए। पीपल के पेड़ की और विष्णु भगवान की प्रार्थना कीजिए, 108 परिक्रमा उस पीपल के पेड़ की कीजिए और भगवान विष्णु से ये प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु मेरे पे कृपा करो, जो मेरे पे पितृदोष है उसको दूर करो। हर परिक्रमा के बाद आपने 108 जब परिक्रमा करनी है, हर परिक्रमा का जो भी मिठाई आप लाए हैं वो आपने पीपल को अर्पित करनी है। और परिक्रमा करते वक्त जो मंत्र आपने बोलना है वो आपने मंत्र बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और इस मंत्र का आप जाप करते जाइए। परिक्रमा पूरी करने के बाद फिर से पीपल के पेड़ के और भगवान विष्णु के लिए प्रार्थना कीजिए, और जो भी जाने अनजाने में आपसे अपराध हुए हैं उन्हें आप उसके लिए क्षमा मांगिए। और सोमावती अमावस्या जो होती है उसके बाद जब आप ये पूजा कर लेंगे तो आपको बहुत जल्दी उत्तम फलों की प्राप्ति होने लगेगी। और सबसे बड़ी बात यह है मित्रों कि आपके पितृदोष में कमी आनी जो है वो शुरू हो जाएगी। अब एक उपाय आपको मैं और बता देता हूँ कि जो कौए होते हैं और मछलियाँ होते हैं उनको चावल और घी मिलाकर बनाए गए लड्डू जो है वो हर शनिवार को दे दीजिए। पितृदोष किसी भी प्रकार की स्थिति को नहीं आने देता है, इस कारण इसका उपाय जो है वो करना ज़रूरी है। पितृदोष जब हो तो उसके क्या मतलब जो आपको क्या कैसे मतलब कोई आदमी बता सकता है, कौन देख के किसी आदमी को कि इसमें पितृदोष है, दोष है, क्योंकि सफलता वो सफल नहीं हो पाता, किसी भी स्फीयर में काम करे वो सफल नहीं हो पाएगा। वह व्यक्ति जो है भटकता ही रहता है, कभी ये काम शुरू करता है, कभी दूसरा काम शुरू करता है, कभी तीसरे को छोड़ के चौथा काम शुरू करता है। ये उसके लक्षण है पितृदोष के। लेकिन अगर मित्रों जो पितृदोष जिसको है अगर वो काली माँ का उपासक बन जाए तो फिर पितृदोष उसके नजदीक फटकता भी नहीं है। लेकिन पितृ जो कि व्यक्ति के अनदेखी के कारण या अधिक जो आजकल हम आधुनिक बन गए हैं उनके प्रभाव के कारण, क्योंकि वो मानते नहीं हम पितरों को, तो पिशाच योनि में उनके पितर चले जाते हैं अगर उनको ना आपने उनका तर्पण ठीक प्रकार से किया। वे दुखी रहते हैं। उनके दुखी रहने का कारण ये माना जाता है कि उनके ही खून के जो आगे होनहार जो पैदा हुए हैं, आगे जो उनकी पीढ़ियां आई हैं वो उनको भूल गई हैं और वो अपने पितरों को मान्यता ही नहीं देते। वो कहते हैं ये सारा ढकोसला है, लेकिन मित्रों ये ढकोसला नहीं है। तो पितृदोष हर व्यक्ति को परेशान कर सकता है, इसलिए इसका निवारण जो है वो करना बहुत ज़रूरी है मित्रों। और जो निवारण जो कर लेता है तो फिर उसकी ज़िंदगी में जो है वो सफलता आने से कोई नहीं रोक सकता। अब जो पितृदोष मैंने आपको बता दिया कि शांति के उपाय क्या है। अब तीसरा उपाय आपको बता देता हूं मैं। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पूर्वजों को मृत्यु तिथि अनुसार तिल, कुशा, पुष्प, अक्षत, शुद्ध जल या गंगा जल सहित पूजन, पिंडदान, तर्पण आदि करने के बाद ब्राह्मणों को अपने सामर्थ्य के अनुसार भोजन, फल, वस्त्र, दक्षिणा आदि दान करने से पितृदोष जो है वो शांत हो जाता है। इस पक्ष में एक बात जो है वो और ध्यान देने योग्य है कि ये जिन व्यक्तियों को अपने पूर्वजों की मृत्यु की तिथि मालूम ना हो, सपोज आपको मालूम नहीं है कि पूर्वजों की मृत्यु कब हुई थी,
तो ऐसे में अश्विन मास की अमावस्या को जो उपरोक्त मैंने उपाय बताया है आपको, पूर्ण विधि विधान से करने से पितृ शांति होती है। इस तिथि को सभी ज्ञात अज्ञात तिथि आधारित जो पितरों का श्राद्ध किया जा सकता है अमावस्या को। अब प्रत्येक अमावस्या को अगर आप एक ब्राह्मण को भी भोजन कराएंगे तब भी आपका पितृदोष जो है वो शांत हो सकता है। प्रत्येक अमावस्या को एक उपाय और है, कंडे की धूनी लगाकर उसमें खीर का भोग लगाकर दक्षिण दिशा में पितरों का आवाहन करने व उनसे अपने कर्मों के लिए क्षमा याचना करने से भी लाभ आपको होगा। और सूर्योदय के समय किसी आसन पर खड़े होकर सूर्य को निहारने, उससे शक्ति देने की प्रार्थना करने और गायत्री मंत्र का जाप करने से भी सूर्य मजबूत होता है और सूर्य मजबूत होने से आपके जो पितृदोष जो है वो उसमें कमी आने की संभावना रहती है। अब आपको मैं बता देता हूँ कि जो सोमावती अमावस्या है वो कब आएगी, ये आप देख सकते हैं कैलेंडर अनुसार भी। अब जो सोमवार को अमावस्या पड़ रही हो उसी को आपने लेना है, उसी को सोमावती अमावस्या कह सकते हैं। आप कैलेंडर उठा लीजिए और देख लीजिए कि सोमवार को कौन सी अमावस्या पड़ती है। उस दिन आप ये कार्य जो है पीपल बड़ा भी और सब उपाय जो है वो कर सकते हैं। इसके करने से आपको मित्रों सफलता 100% मिलेगी, आपके सब काम बनने लग जाएंगे पितृदोष हटते ही। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपसे विदा चाहूँगा और आपका धन्यवादी हूँ कि आप मेरे वीडियोस देख भी रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं और उनको लाइक भी कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। मित्रों, एक प्रार्थना जो मैं हर रोज़ करता हूँ वो ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो जो है वो देखने को मिलती रहे। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।